नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट का 3 से 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वाली क्लास में भी हमने अपने 2 टाइप्स को कवर किया था, जिसमें हमने लास्ट में क्या देखा, जो लास्ट वाला जो आपका टाइप था उसमें हमने देखा था कि प्रिंसिपल आपका सेम था, लेकिन उसके बाद जो आपका दर था या तो दर आपका डिफरेंट था और जो उसमें समय था वह आपका बराबर था, या फिर आपका जो दर है यह आपका सेम और समय आपका डिफरेंट था। लेकिन आज के इस क्लास का जो पहला हम जो टाइप लेंगे इसमें क्या रहेगा कि कल वाला ही टाइप रहेगा, लेकिन केवल उसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल दोनों में अलग अलग रहेगा, कि इसमें जो प्रिंसिपल जो दिया रहेगा वह आपका अलग अलग रहेगा। देखो जैसे आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन नोट करवाया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा उसको आप नोट करना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर करना। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। वो भी देखो जबरदस्ती नहीं कि आप लोग लाइक करना, लेकिन अगर आपको क्लास समझ में आएगी तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक, चलो देखो जो है क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है। और देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन है साइड में आपको देखिएगा, लेकिन सेम उसी क्वेश्चन को मैं इस फोन में देखूंगा। देख लो आप लोग, जो क्वेश्चन है इसमें देखना तो चाहिए आप लोगों को भी। देखो क्वेश्चन आपका देखो जो दिया इसमें सबसे पहला, इसमें देखो क्या बोला कि ए तथा बी ने क्रमशः 3000 तथा 32,000, 3000 है 32, यानी 3000 और 3200। देखो 3000 और 3200 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2 सही 1/2 वर्ष के लिए कर्ज लिए। यदि बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखो इसमें हमें क्या बताना है, रेट परसेंट क्या है, रेट बताना है इसमें आपको। लेकिन इसमें जो अमाउंट नहीं, जो इसमें जो प्रिंसिपल जो दिया, जैसे देखो 2 लोग हैं, एक ए है इसमें और एक बी है। ठीक, इसमें जो ए है वह 3000 और जो बी है वह कितना 3200 रुपए। यह 3000 और यह 3200 रुपए यहाँ पर क्या कर रहा है, कर्ज ले रहा है 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। दोनों लोग कितने वर्ष के लिए हैं, 2 सही 1/2 वर्ष, ये भी 2 सही 1/2 वर्ष। यहाँ पर ईयर लगा दो आप। और यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें जो आपका रेट है, क्या बोला इसमें कि यदि बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो इनका जो ब्याज दर है वह क्या होगा। कि इसमें जो आपका आर है, रेट परसेंट है, यह आपका क्या है, क्योंकि दोनों का इसमें देखो रेट तो बराबर है और इसमें समय भी बराबर है, केवल इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें केवल आपका प्रिंसिपल है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, खुद से बताओ आप। जब यहाँ पर देखो जो इनका समय है यह भी बराबर है और जो आपका रेट दर है यह भी दोनों का बराबर है, लेकिन इसमें आपको रेट दर बताना है क्या होगा। ठीक, रेट दर कह लो आप या फिर रेट इशू कहो, यही आपको बताना है। लेकिन इसमें जो आपका प्रिंसिपल है इसमें आपका डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है कि आपका कितना है 3000 है, या आपका 3200 है। डिफरेंट यहाँ पर कितने का हो रहा है, 200 रुपए का। ठीक, 200 रुपए का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ब्याज में जो डिफरेंस है वह कितना है, कि जो इसमें बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ब्याज का जो डिफरेंस है वह कितना है, 30 रुपए है। ठीक, कितना 30 नहीं 40 रुपए है, 40 रुपए है। तो यहाँ पर जो इनके प्रिंसिपल में जो डिफरेंस आया है इसी को हम यहाँ पर लेंगे। कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल आपको ले लेंगे हम 200 गुणे में, आपको रेट बताना, रेट आपको नहीं पता, गुणे में हो जाएगा आर, फिर गुणे आपका हो जाएगा जो यहाँ पर समय है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 का इसमें इंटू होगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 5/में हो जाएगा आपका 2 ईयर। तो यहाँ पर हो जाएगा समय का स्थान पर 5/2, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 100। यह फॉर्मेट आपको पता है क्या होता है। लेकिन इसमें जो इन दोनों का जो ब्याज का जो डिफरेंस है दिया कितना है 40 है, तो हमने 40 यहाँ पर ले लिया। अब देखो जो यहाँ पर 5/2 है, 2 को हम ले लेते हैं नीचे, क्योंकि वही आपका आगे भी चल के होगा कि 2 आ जाएगा आपका नीचे। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, आपको पता चल जाएगा कि आर बराबर क्या होगा। कि देखो इसके पहले वाला जो कल वाली क्लास में जो हमने टाइप जो देखा था उसमें क्या था कि यहाँ पर प्रिंसिपल सेम था, यहाँ पर रेट या तो अलग अलग था और समय बराबर था, या तो समय बराबर था रेट अलग अलग था। लेकिन इस वाले टाइप में क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल है यही आपका अलग अलग है, और इसमें जो ब्याज है, ब्याज का इसमें क्या दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, जो इसमें डिफरेंस रहेगा उसी को हम निकालेंगे। यहाँ पर यह भी सेम है और ये भी सेम है, तो डिफरेंस किसमें है, इसके प्रिंसिपल में 200 का डिफरेंस है। तो 200 पे जो यहाँ पर समय है वह दोनों का सेम है, 5/2 वर्ष। रेट भी दोनों में सेम है, तो रेट हमें बताना, रेट नहीं पता है, समय पता है, तो हम इसको कर देंगे सॉल्व। कितना हो जाएगा, 0000 हो गया कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर 5 का नाम 5, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, और आर बराबर यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16%। कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ तो गलत हुआ।
देखो सही, 2 से 2 हुआ, यहाँ पर कैंसिल, आपका यहाँ पर आ गया कितना 8। अब सही है 8% पर एनम। ये आपका हो गया आंसर। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया ये आपका होगा करेक्ट आंसर। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन चलो देखो, हटाएं इसे, सेम इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए तथा बी ने क्रम से 2000 तथा 3000 एक ही ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लिए। यदि बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो सेम, देखो पहले जैसा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें देखो 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इसमें जो ए है यह 2000 रुपए, जो बी है यह कितना 3000 रुपए कर्ज लेता है। कितने वर्ष के लिए? 2/1/2 वर्ष के लिए, 2/1/2 वर्ष के लिए। फिर आगे इसमें आपको बताना है ब्याज दर क्या, इसमें आपको रेट बताना है, रेट बताना है। देखो यह भी दोनों सेम है, यह भी दोनों सेम, लेकिन डिफरेंट कितने का है? 1000 का डिफरेंट। तो आप क्या करोगे, 1000 गुणे में कितना हो जाएगा आर, फिर गुणे में हो जाएगा समय 5/2, यानी कितना हो जाएगा 100, गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, बराबर कितने का आ जाएगा 125 रुपए पे। 125 रुपए ना डिफरेंट है दोनों का, 125 रुपए। अब आप लोग इसको सॉल्व करना, जिससे यहाँ पर आपका आ जाएगा आर बराबर जो, उसका आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा। केवल आंसर आपको करना है, ठीक। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, इसमें बोला क्या है कि 1500 रुपए की धनराशि पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना है? 3 वर्ष के लिए 13.50 है। इसके ब्याज दरों में अंतर है। इसमें क्या बताना आपको, ब्याज दरों में जो अंतर है वह कितना है। इसमें यहाँ पर जो अमाउंट, जो इसका अमाउंट में जो इसका प्रिंसिपल हुआ है आपका सेम है, कितना है 1500 रुपए। कितना प्रिंसिपल? 1500 रुपए। और तो यहाँ पर भी इसका भी कितना है 1500 रुपए। फिर आगे क्या बोला, इसमें जो कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। जो इनका अंतर है वह कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष यह भी है, 3 वर्ष यह भी है, ईयर लगा दो यहाँ पर। इसमें क्या बताना है आपको, जो इनका जो इनके ब्याज दरों का अंतर इसमें बताना है, ठीक। अंतर इसमें बताना है, कितना है अंतर। चलो ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं हम यहाँ पर R% और दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं स्मॉल r%, यही ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो हमें बताना है कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या होगा। चलो देखो, यहाँ पर जो इनका प्रिंसिपल है अभी दोनों सेम है, यहाँ पर जो इनका समय है अभी दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहाँ पर है इनका रेट। तो हम यही ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा 1500 गुणे में यहाँ पर रेट इनका आपको अंतर लेना, r माइनस कितना हो जाएगा स्मॉल r, r माइनस कितना हो जाएगा स्मॉल r, इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना है जो इसमें दिया है डिफरेंट कितना है। इसमें दिया क्या, इनके ब्याज 13 दशमलव कितना, 13.50, 13.50। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो डबल जीरो हो गया कैंसिल। इसके बाद कितना हो जाएगा, देखो 15 का नाम 15 नामा हो जाएगा यहाँ पर 135.090 हो गया। 3 एक नाम 3 हो गया, यह भी यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना आ गया, रेट का अंतर। यह आपका क्या है, अंतर है। किसका अंतर है? रेट का। तो कितना आ गया, ये 0.3 आ गया। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक। अगर समझ में आ रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता देना कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें केवल आपसे क्या पूछा था, रेट का डिफरेंस पूछा था, ठीक। रेट का डिफरेंस पूछा था, अंतर पूछा था। चलिए नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन चलो देखो। अब
सेम देखो वैसा ही है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वाला टाइप शुरू करेंगे। देखो इसमें क्या बोला है कि 3 वर्ष में 8,000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना है, 800 रुपए है। यदि दोनों बैंकों में ब्याज की प्रति वर्ष दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा, जहां R1 बड़ा है R2 से। देखो ध्यान से, इसमें जो अमाउंट है दोनों बैंकों का 3 वर्ष का अमाउंट है प्रिंसिपल, वह क्या है, सेम है, कितना है, 8,000 रुपए है। ठीक, 8,000 रुपए है। और इसमें जो समय जो लग रहा है वह कितना है, फोन ऑफ हो गया। इसमें जो समय जो लग रहा है वह कितना है, 3 वर्ष का। स्टार्टिंग में बोला कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का समय लग रहा है। इसमें जो एक है आपका रेट R1 और एक आपका इसमें रेट है क्या, R2। अब चलो देखो, इसमें भी बताना आपको क्या है कि R1 माइनस R2 का डिफरेंस इसमें क्या होगा, और इसमें जो ब्याज दरों का जो इसमें अंतर दिया हुआ है कितना है, 800 रुपए है। जो ब्याज दरों का जो अंतर है वह दिया है कितना है, 800 रुपए है। तो क्या होगा भाई, देखो ये आपका दोनों सेम है, ये भी सेम है, अंतर हमें बताना है किसी का R1 माइनस R2 का है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अलग अलग है। तो ये आपका हो जाएगा 800 गुणे में हो जाएगा कितना, R1 माइनस R2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितने हो जाएगा, 800। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, ब्याज ही इसका निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज, और दोनों का साधारण ब्याज का जो अंतर यहाँ पर है कितना, 800। तो 800 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या करो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ही बता दो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, डबल जीरो हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाद 80 है तो 80 से जब कैंसिल होगा यहाँ पर हो जाएगा 10। आंसर क्या बताना है आप खुद, चलो आंसर आप ही लोग बताओ। इसका बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे में 3। आंसर तो आगे क्या बताना है, 3 तरीका 9, 3 सही, 1 बटे में 3%। देखो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है कि आपका दशमलव में फ्रैक्शन में है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो अब चलो हम चलते हैं अपना आज की इस क्लास का जो आपका अगला वाला टाइप है उस पर, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका नेक्स्ट वाला जो टाइप रहेगा उसमें क्या रहेगा कि प्रिंसिपल जो आपका रहेगा वही आपका 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना हो जाए, तो उसमें आपको बताना रहेगा कितने वर्ष में वह 2 से 3 गुना होगा। जैसे अगर कोई प्रिंसिपल, अगर इसमें बोल दे इस प्रकार से क्वेश्चन की, अगर कोई प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में अपने आप अगर वह 4 गुना हो जा रहा है तो वह कितने वर्ष में अपने आप का वह 8 गुना होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम उसको सीखेंगे। अगला आपका टाइप इसी प्रकार से रहेगा। चले हम इसको नोट कर लो। चलें आगे। चलो अब यह तो हो गया आपका पिछले वाला जो टाइप था, उसी पर बेस्ड आपका अगला टाइप यह था। लेकिन अब इस क्लास का जो आप इम्पोर्टेंट जो आपका टाइप है वह आपका यह है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। इम्पोर्टेंट टाइप, इस क्लास का आपका टाइप नंबर 2 है ही ना, इस क्लास का आपका टाइप नंबर 2 है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसको हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, इसमें क्या बोला है, देखो आपको क्वेश्चन यही दिया है। ठीक, सामने देखो जो आपका क्वेश्चन इसमें बोला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, या अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। कब, कितने वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें क्या है कि कोई राशि है जो स्वयं का कितना हो जा रही है, स्वयं का वह 2 गुना हो जा रही है, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। देखो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे हम 1, ठीक, राशि को हम ले लिया कितना यहाँ पर 1, और ये 1 से यहाँ पर कितने वर्षों में यहाँ पर बोला है कि 10 वर्षों में, 10
ईयर में यह कितना हो जा रही है, स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। और जो यहाँ पर दोगुना हो रहा है यहाँ पर क्या है, इसका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि पहले यह था 1 अब यह हो गया 2। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में यह क्वेश्चन में दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, सेम आपका यही जो अमाउंट 1 है, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल जो आपका 1 है, यही कितने वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा, इसमें पूछा स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, यही आपको बताना है। कितने वर्षों में आपका स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखो सबसे पहले यही देखो, जो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस जो होता है वह आपका क्या होता है, एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। तो 1 से जब यह कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि इनका जो इंटरेस्ट यहाँ पर हुआ वह कितना हो गया, 1 हो गया। ब्याज जो यहाँ पर वह कितना आया, 1 आया। और यहाँ पर एक जो ब्याज है कितने वर्ष में आया, 10 वर्ष में। इसको हम क्या लिखेंगे कि जो यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि साधारण ब्याज, देखो सिंपल इंटरेस्ट 1, इसको समझना, साधारण ब्याज 1 होने में लगा समय बराबर 10 वर्ष है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो आपका एक जो यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया है 1, यह 1 साधारण ब्याज होने में कितना समय लग रहा है, 10 का। तो यहाँ पर इन दोनों का देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है कि यहाँ पर 1 से जब 3 होगा तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आएगा, ऐसा ही कितना आएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, यह 2। और जो यहाँ पर यह आपका 2 आ रहा है, यह कितने वर्षों में होगा, खुद से बताओ। जब यहाँ पर 1 साधारण ब्याज होने में 10 वर्ष का समय लग रहा है, तो 2 साधारण ब्याज होने में कितने वर्ष का समय लगेगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसको एक बार फिर से यहीं पर साइड में देख लो, समझो कि यहाँ पर एक जो यहाँ पर साधारण ब्याज जो यहाँ पर एक ब्याज जो आया यहाँ पर साधारण ब्याज के 1, यह होने में कितना समय लग रहा है, 10 वर्ष का। तो यहाँ पर 1 से देखो इस प्रकार समझो कि 1 यूनिट जो यहाँ पर साधारण ब्याज होने में कितना समय लग रहा है, 10 वर्ष का। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट यहाँ पर होने में कितना समय लगेगा, 1 का पता है, 2 का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। छोटे से देखो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अभी देखो इस पर 2-3 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो चलो अगला वाला, चले आगे। देखो अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, जब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो बोला है कि जब कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें क्या बोला है कि कोई इसमें क्या है, कोई इसमें धनराशि, मान लो हम 1 ले लेते हैं, एक जो धनराशि है यह स्वयं की कितनी हो जा रही है, 5 गुनी हो जा रही है, स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है, स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है। तो सेम यही जो धनराशि हमने लिया है कि 1 यूनिट यही स्वयं की 13 गुना, स्वयं की 13 गुना, ये आपका प्रिंसिपल है, यह आपका अमाउंट है, इतना पता रहे आपको, स्वयं की 13 गुना कितने वर्षों में होगी, कितने वर्षों में होगी। अब क्या होगा यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंट क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 5 इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखो 4 साधारण ब्याज। और देखो जो यहाँ पर साधारण ब्याज 4 लाने के लिए कितना हमारा समय लग रहा है, 3 वर्ष का। कितना समय लग रहा है, 3 वर्ष का। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, एसआई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 यूनिट ब्याज लाने के लिए जो हमारा समय लग रहा है कितना है, 3 वर्ष का। तो यहाँ पर 12 यूनिट साधारण ब्याज लाने के लिए हमारा कितना समय लगेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 यूनिट का 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना आ जाएगा, 4 का नाम 4, 4 3 हो जाएगा 12, 3 का कितना हो जाएगा 9। 9 वर्ष में
जो यहाँ पर यह धनराशि है वह स्वयं का 13 गुना होगी। यही आपका हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलो देखो, चले आगे। चलो अगला देखो, आप लोग भी अब आंसर करना, क्योंकि देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखो सेम वहां पर जो ब्याज दर वह सेम है। इसमें क्या बोला कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है 8 वर्ष में। देखो एक है, एक से कितना हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। ठीक है, 8 वर्षों में। फिर वह स्वयं जो पहले थी, यहाँ पर प्रिंसिपल जो पहले था, यही कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर 4 गुना हो जाना चाहिए कितने समय में, 4 गुना हो जाना चाहिए क्या, कितने समय में। अब देखो क्या है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग करोगे, आप लोगों को दिया जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक SI बराबर, देखो SI बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। अब आप लोग इसका आंसर करना सेम, यहाँ पर आपको पूरा नहीं सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर कितना समय लगेगा ये आपको बताना है कि जो वह राशि है वह स्वयं का 4 गुना कितने समय में होगी। अगर आपने इसका आंसर करेक्ट कर दिया तो आपका जो है कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके तुरंत बताओ, सब लोग बताना, ऐसा नहीं कि और 1-2 लोग कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो। चलें आगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना और सबका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से देखो आपका टाइप जो है थोड़ा सा चेंज हुआ। अब से देखो क्या हो रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था ना, और उसमें क्या दिया था आपका, केवल कितना गुना हो रहा है यही आपका बोल रहा था उसमें। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देखो पूरा अलग हो गया। इसमें बोला कि एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी। इसमें क्या बोला कि कितने वर्षों में वह खुद का 7/5 हो जाएगी। देखो इसमें देखो क्या बोला है, जो इसमें रेट दे दिया है कितना कि 8%, ये इसमें देखो रेट दे दिया है। रेट जब दिया रहता था अगर उसको फ्रैक्शन में बदल देता हूं मैं, क्या मिलता है आपको, मिल जाता है वहां पर जो उसका प्रिंसिपल होता है वह, और आपको जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है वह। तो यहाँ पर इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 8/100, 4 दूनी हो जाएगा 8, 25 चौके हो जाएगा कितना 100। यहाँ पर जो 25 आपको मिला यहाँ पर क्या हो गया प्रिंसिपल, और जो यहाँ पर 2 आपको मिला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट। ब्याज 1 वर्ष का ब्याज यही होता है ना, कि यहाँ पर 2 मिला, इसका मतलब क्या है 1 वर्ष का ब्याज कितना है 2 है, कि यहाँ पर इसका मतलब क्या आपका है कि 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना है 2 है। इसका मतलब आपका यही होता है 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट आपका वह कितना है 2 है, प्रिंसिपल आपका कितना है 25 है। तो इसमें क्या बोला है कि स्वयं जो प्रिंसिपल है वह स्वयं का 7/5 कितना, स्वयं का यानी कि 25, प्रिंसिपल हमने कितना ले लिया यहाँ पर 25 हमने लिया इस रेट के अकॉर्डिंग। तो इस स्वयं का कितना, स्वयं का बोला इसमें कितना 7/5, 5 का नाम 5 कितना हो गया, 5 का नाम 5, 5 25, 5 7 कितना हो गया 35, स्वयं का 35। देखो स्वयं का 35 ये आपका अमाउंट हो गया। पहले देखो यहाँ पर क्या है आपका ए है ना, अमाउंट हो जाएगा क्या कि जो है स्वयं यानी कि जो यह आपका प्रिंसिपल है यह स्वयं का 7/5 कितने वर्ष में होगी, यानी कि 35 यह कब हो जाएगा, 25 से 35 कब होगा, खुद से सोचो आप, 25 से 35 कब होगा, 25 से 35 कब होगा, जब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट को जब आपस में से माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब खुद से बताओ यहाँ पर 2 जो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर 2 यूनिट साधारण ब्याज लाने के लिए हमें कितना समय लग रहा है 1 वर्ष का। यहाँ पर 2 यूनिट का जो यहाँ पर साधारण ब्याज लाने के लिए हमें लग रहा है 1 वर्ष का समय। तो यहाँ पर 10 यूनिट लाने के लिए कितना समय लगेगा, 1 बटे में हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 10,
बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा, 5 वर्ष। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो दिया इसमें ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला अब देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल किया गया कि आपको पता चल जाए कि रेट को जब हम परसेंट में बदलते हैं तो जो उसका डिनोमिनेटर आता है वह आपका होता है हमेशा प्रिंसिपल, जो उसका न्यूमरेटर होता है वह आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। वहां पर सिंपल इंटरेस्ट करो या फिर उसका ब्याज होता है वह 1 वर्ष का ब्याज होता है। यहाँ तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका जो है 2 लाने के लिए कितना समय लग रहा है आपका, 2 वर्ष का। तो यहाँ पर 10 का आपको 10 सिंपल इंटरेस्ट लाने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपको जगह 1/2 गुणे में हो जाएगा 10। ठीक, नेक्स्ट वाला चलो क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इसमें देखो बोला इस वाले क्वेश्चन में कि एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है। देखो इसमें क्या बोला है, कितने से 50%, कितना 50% प्रति वर्ष की दर से 50%। चलो भाई इसको बदलो, ये आपका रेट दिया है 1/2 में कितना हो जाएगा, 2 आपका हो गया प्रिंसिपल और यह आपका एक क्या हो गया इसका इंटरेस्ट। और जो आपका इंटरेस्ट है आपका क्या है, 1 वर्ष में आपका 1 साधारण ब्याज, यहाँ पर 1 वर्ष में 1 यूनिट इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है इसमें कितना हो जाए, जो इसमें वह राशि है क्या बोला है, स्वयं का कितना, ये आपको देखो अगर आपका 2 है प्रिंसिपल, इसका अगर 2 है तो ये स्वयं का कितना बोला इसमें, स्वयं का यह हो जाए 4 गुना। स्वयं का 4 गुना होगी कितना हो जाएगा, 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा अमाउंट। अब बताओ आपका कितने वर्षों में ये होगा भाई, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज यहाँ पर एसआई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब जब 6 आ गया तो खुद से बताओ यहाँ पर 1 वर्ष में जब यहाँ पर 1 यूनिट, देखो 1 यूनिट यहाँ पर साधारण ब्याज के लिए 1 वर्ष का समय लग रहा है, तो यहाँ पर 6 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 6 गुणे में हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का समय लगेगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से, आपका इसमें से ऑप्शन, क्वेश्चन कहाँ गया भाई फिर से, क्वांटिटी मोड इसका ऑन हो गया। ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया, जो सी दिया है, ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, ये आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि इस पर तो अभी बेस्ड जो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया वह सेम था। चलो हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला कि एक धनराशि एक निश्चित समय पर 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर। देखो अब देखो यहां से आपका टाइप चेंज हो गया। अब यहां पर आपको क्या बताना है, रेट बताना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो जो बोला है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें जो आपका दिया है कि एक धनराशि एक निश्चित समय पर 1/4 वर्ष में स्वयं की कितना हो जा रही है, 41/40 हो जा रही है। देखो स्वयं की कितना हो जा रही है, 41/40 हो जा रही है, यह दिया है क्वेश्चन में 41/40 हो जा रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपका 40 जो आपका हो गया अमाउंट, अमाउंट नहीं है प्रिंसिपल, आपका भाई हो गया प्रिंसिपल, और इसका अमाउंट कितना हो गया 41। अब खुद से बताओ, आप खुद से बताओ यहाँ पर कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल अगर आपका 40 हो, अमाउंट अगर आपका यहाँ पर कितना हो 41 हो, दोनों के बीच में जो समय जो लग रहा है इसमें कितना बोला है, 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष का समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आ जाएगा, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कितना होगा, एस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा ना, 1 बताना है आपको इसमें रेट, क्या बताना है आपको इसमें रेट। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका रेट यहाँ पर हो जाएगा, प्रिंसिपल पर हमेशा रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40
साधारण ब्याज आपको पता है कितना है, 1। 40 गुणे में कितना हो जाएगा, रेट आपको नहीं पता है, आप निकाल दो यहाँ पर R। चलो यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर कैपिटल R। गुणे में कितना समय लग रहा है, 1/4 का 1/4 यहाँ पर लिखेंगे, पूरे 1 में हो जाएगा 100 आपका, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 1 हो जाएगा। 4 आपका आ जाएगा नीचे, बटे में जो 4 गुणे में हो जाएगा नीचे 4, 0 से 0 आपका कैंसिल, 4 से आपका 4 हो जाएगा कैंसिल। R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आपका हो जाएगा 10 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, आज से आ जाएगा कितना, 10% पर एनम। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला चलो देखो, अभी ये समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। जो इसमें देखो फ्रैक्शन में दिया रहेगा, उसका जो डिनोमिनेटर जो यहाँ पर है वह आपका हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, न्यूमरेटर आपका हो जाएगा क्या, इसका अमाउंट। और अमाउंट प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन अगला, इसमें देखो क्या बोला कि 55 वर्ष, क्या बोला इसमें, 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो R का मान क्या होगा। कितने वर्षों में यह बता रहा है, 55 वर्षों में। कितने की दोगुनी, स्वयं की दोगुनी। यहाँ पर देखो स्वयं की दोगुनी, यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल 1, तो इसका जो दोगुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा। कितने वर्षों में भाई ये हुआ, 55 वर्षों में हुआ है। कितने वर्षों में हुआ, 55 वर्षों में हुआ है। 55 वर्षों में हुआ, तो इन दोनों का जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, रेट आपको बताना है तो इसका आंसर आप लोग चलो कमेंट करके बता दो। प्रिंसिपल कितना है इसका, 1 है। प्रिंसिपल 1 है तो 1 गुणे में कितना हो जाएगा, R गुणे में कितना हो जाएगा, 55 गुणे में बटे में कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1। करो इसको सॉल्व, जो आएगा आपका रेट बराबर इसका आंसर कमेंट करके बताओ। करो आप लोग इसका आंसर कमेंट। आप लोग नंबरिंग मत करना, केवल आप देखो स्टार्टिंग से आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने किसका आंसर किया है। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। चलें आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला इसमें। देखो इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है, तो R का मान क्या होगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अभी देखो ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। कितना इसमें दिया है, 79 में कितना दिया है, 16 आपका हो गया प्रिंसिपल, या आपका हो गया क्या यहाँ पर अमाउंट, 16 हो गया, यह अमाउंट हो गया आपका 79। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा वही आपका हो जाएगा SI। 6 इसमें से माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 में से कितना हो जाएगा, 63। कितने वर्षों में यहाँ पर समय दिया होगा ना, कितने वर्षों में, 35 वर्षों में। 35 वर्षों में क्या बताना है आपको, इसमें इसका रेट बताना है, सिंपल क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपका जो है आपका यह है, अमाउंट आपका यह है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 16 गुणे में यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा हमको बताना है, गुणे में 35 वर्ष बटे में कितना हो जाएगा, 100 पूरे के बराबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। जो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज आया है 63। इसको करेंगे हम सॉल्व, कितना आएगा, चलो सॉल्व इसको हम करते हैं, कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 16 है ना, 16 ये देखो, ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, 25 चौका हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 5 25, 5 7 हो जाएगा यहाँ पर 35, 7 का नाम 7, 7 9 हो जाएगा 63, 9 आ गया आपका, 9 चौक हो जाएगा 36, नहीं 5 9 हो जाएगा 45, 45 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 45 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 1 से 1 बटे में 4। कितना इसका आंसर दिया भाई, देखो पूरा सॉल्व किया इसको, तो कितना हो जाएगा, एक को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो पहले लगाएंगे यहाँ पर हम 0 दशमलव आ जाएगा यहाँ पर 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 25 हो जाएगा यहाँ पर 20। यही आपका हो जाएगा आंसर 11.25। 11.25 आपको ऑप्शन नंबर इसमें जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर बिना हम टाइम वेस्ट किए चलेंगे हम आगे। ठीक, चलेंगे हम आगे नेक्स्ट पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो इस क्लास का यह आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या बोला है कि एक राशि
साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं के 16/17 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इसमें देखो कितना हो जा रही है, 17/10 गुना, 17/10 गुना हो जा रही है। स्वयं को 17/10 गुना तो क्या हो जाएगा, 10 आपका हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल, ये कितना हो जा रहा है आपका 17 अमाउंट। चलो लिखो भैया 10, ये कितना हो जाएगा 17, 10 और ये आपका 17, ये आपका प्रिंसिपल है, क्या है आपका प्रिंसिपल है, आपका क्या अमाउंट है। कितने वर्षों में ये हो रहा है आपका, इसमें दिया ना कितने वर्षों में दिया, इसमें कितना 2 वर्ष 6 माह। देखो दूसरे पेन से इसको लिख दें, चलो देखो दूसरे पेन से लिख देते हैं, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह जो दिया इसमें देखो 2 वर्ष है या आपका, इसके बाद 6 माह है। एक वर्ष में कितना होता है 12 महीने, तो 6 में जब हम भाग दे देंगे 12 के किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा यार। तो यहाँ पर कितना 6 का नाम 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 सही 1 में 2 वर्ष। तो यही यहाँ पर लिखेंगे 2 सही 1 में 2 वर्ष। 2 का 2, देखो 2 दूना 4, 1 5 में कितना लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो अब इसका साधारण ब्याज यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ पर निकाल दो आप रेट, इसका कितना होगा, रेट आपसे पूछा है तो आप लोग इसका रेट निकाल दो। कैसे निकालोगे रेट, आप प्रिंसिपल पर निकाला जाता है रेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रिंसिपल और 10 गुणे में इसका हो जाएगा रेट, गुणे में समय कितना यहाँ पर लगा 2 सही 1 में 2, 2 दूना 4, 1 5, 5 में कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में हो जाएगा 2। 2 क्यों हुआ, क्योंकि अब 5 में 2 तो 2 आ जाएगा नीचे, बराबर कितने के हो जाएगा, यह 7 के हो जाएगा। आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आर बराबर आपका क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है, आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। और आप सभी लोग यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल, इससे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप सर्च करके भी जा सकते हो, कि आप सर्च करना वहाँ पर टेलीग्राम चैनल, स्मार्ट में वहां पर आप सर्च करना, सब एक साथ लिखना गौरव कुमार मैथ, जो चैनल का जो नाम है यही केवल आप वहां पर लिखना, मैथ लिखना, मैथ्स मत लिखना। इस चैनल को जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक। वहां पर आपको इस क्लास नोट्स की पीडीएफ जो पीएनजी जो रहता है उसको वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और जो कोई भी क्लास आपका आएगा तो उसका लिंक भी आपको वहां पर दे दिया जाता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन एक अलग से मिल जाता है। और कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपका इस नाम से भी है, गौरव कुमार मैथ नाम से भी है। और आपका मैथ लिखना आप वहां पर, मैथ्स बाय गौरव कुमार, यह आपका न्यू अकाउंट है, तो आप लोग इससे भी ज्वाइन हो सकते हो। और वहां पर आप सर्च करना आप गौरव कुमार मैथ, तभी आपको एक इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, तो उससे आप लोग भी ज्वाइन हो जाना। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। कोई भी क्वेरी हो, या क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर सिलेबस से रिलेटेड, आप वहां पर हमसे पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वाले टाइप के साथ। सभी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।